बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अप्रैल है, दिन है मंगल का। बहुत बड़ा दिन। अब से चंद मिनट बाद कौमी असम्बली का अहम इजलास शुरू होने जा रहा है, जिसमें हुकूमत ये ऐलान कर चुकी है, शेख रशीद ये ऐलान कर चुके हैं कि आज जो चंद मिनट बाद कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो रहा है, उसमें फ़्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से निकालने के मामले पर करारदाद जो है वो पेश की जाएगी। गो के अभी जो एजेंडा जारी हुआ है उसमें ये चीज़ शामिल नहीं है, लेकिन स्पीकर के पास इख्तियार होता है कि बाकी जो एजेंडा है उसको मुअत्तल करके और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ वो पेश कर सकते हैं रूल्स के मुताबिक, और कमिटमेंट भी यही है। लेकिन उससे पहले सूरत हाल बहुत जो है वो मुश्किल हो गई है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए। एक तो ये एक बड़ा दिन है और ये भी देखना पड़ेगा कि अभी अदील वड़ाई साहब मेरे साथ हैं। अभी हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आए हैं। काजी फाइज का केस जो है उस पर अभी अदील वड़ाई साहब कुछ देर में वीडियो अपलोड करने लगे हैं। गो कि आज तवील समाअत थी और इतना कुछ हुआ है कि वो 3-4 वीडियोज़ में बताना पड़ेगा। फाइनल राउंड में ये केस दाखिल हो गया है और क्योंकि अभी हम फ़ौरन यहाँ से ये इस वक्त हम सियासत और फ़िक़े के ऑफिस में मौजूद हैं और यहाँ से हम कौमी असम्बली जा रहे हैं। कौमी असम्बली में इसलिए मैं कह रहा हूँ बड़ा दिन है कि कभी भी ऐसी मिसाल हमारे सामने नहीं है। अभी ईसा नकवी साहब भी हमारे कुछ देर बाद साथ होंगे तो उनसे भी ये पूछेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे कि कभी कोई हुकूमत इस तरह से किसी बड़े मुल्क के सफ़ीर को नामूस रिसालत सल्लम के मामले पर मुल्क से निकालने के सिलसिले में मामले में करारदाद लाई हो। ऐसी अभी तक अदील वड़ाई साहब कहते हैं कि उनके नोटिस में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन इसको हम मज़ीद जो है वो चेक करेंगे। हुकूमत तो ये ला रही है, इमरान खान फैसला कर चुके हैं और वो इमरान खान कहते हैं कि पहले भी हमारा तय था कि हमने ये करारदाद पार्लियामेंट में लानी थी, लेकिन इमरान खान कहते हैं कि इस दौरान जब हमें इतला मिली कि एक तरफ तहरीक लब्बैक हमारे साथ मुज़ाकरात कर रही है, दूसरी तरफ उन्होंने रवाना होना ही होना है और चीज़ें जो है वो ऐसी सूरत हाल होने जा रही थी जो मुल्क के लिए बेहतर नहीं थी, तो इसलिए हमें ऑपरेशन करना पड़ा। इमरान खान तो ऐलान कर चुके हैं, हुकूमत तो करारदाद ला रही है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त पीपल्स पार्टी का इजलास भी जारी है, नून लीग का इजलास भी जारी है, PTI के पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी जारी है, लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से ये खबरें आ रही हैं, ज़राए से ये खबरें सामने आई हैं कि पीपल्स पार्टी आज के इजलास का बाइकआउट करेगी। नून लीग भी तज़ब्ज़ुब का शिकार है। नून लीग को भी समझ नहीं आ रही कि नून लीग किस तरफ जाए। इस मामले की ना तो हमायत आसान है, ना ही इसकी मुखालफत मुश्किल है, आसान है। दोनों चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। इमरान खान साहब तो अपना एक मौका बता चुके हैं। इमरान खान बड़ा वाज़ेह कह चुके हैं कि इस तरह से जो फ्रांस का सफ़ीर है उसको निकालना मुमकिन नहीं है, आसान नहीं है, और उसकी वजूहात भी उन्होंने सारी बताई। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने ख़त लिखा तमाम मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को, और आज वो ख़त दोबारा उन्होंने शेयर भी किया, उनके फेसबुक पेज पे शेयर हुआ कि जो इमरान खान साहब ने मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं को ख़त लिखा था और कहा था कि हम मिलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियाँ होती हैं इसके ऊपर हम मिलकर आवाज़ बुलंद करें। इमरान खान ये समझते हैं कि जब तक बहुत से मुस्लिम मुल्क मिलकर ये इक़दाम नहीं करेंगे फ्रांस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और पाकिस्तान की मुश्किल ये है, पाकिस्तान अगर फ्रांस के सफ़ीर को निकालता है, फ्रांस की पोजीशन ईसा नकवी साहब अपनी वीडियोस में बताते हैं उनका, क्योंकि ये सब्जेक्ट है कि कितना इंपॉर्टेंट मुल्क है, किन किन फोरम्स पे उसकी क्या ताकत है। FATF का मामला है, एक्सपोर्ट्स का मामला है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मामला है, और ये आप देखें कि फ्रांस और यूरोप में कितने मुसलमान जो हैं वो बसते हैं। ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को देखना है और इमरान खान अपना भरपूर मौक़िफ़ कौम के सामने रख चुके हैं। लेकिन अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मसला ये है कि पीपल्स पार्टी का जो तशख़्ख़ुस है, जो दुनिया भर में वो अपना तशख़्ख़ुस पेश करते हैं, जो बिलावल अपना तशख़्ख़ुस दुनिया भर में पेश करते हैं, वो एक सेकुलर और लिबरल का पेश करते हैं। अब वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो पार्लियामेंट के अंदर आएँ और कहें कि जी हम इस करारदाद को सपोर्ट करते हैं कि ईरान इसके फ्रांस के सफ़ीर को निकाला जाए, क्योंकि होता तो यही है कि हुकूमत जो भी करारदाद लाती है, जो भी बिल लाती है, जो हुकूमत के हक़ में हो तो अपोजिशन उसकी मुखालफत करती है, हुकूमत के खिलाफ हो तो अपोजिशन उसकी हमायत करती है। लेकिन यहाँ पे पीपल्स पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है कि पीपल्स पार्टी उसकी हमायत करे। पीपल्स पार्टी कभी ये नहीं करना चाहेगी कि दुनिया भर में ये मैसेज आए कि पीपल्स पार्टी जो खुद को लिबरल और सेकुलर जमात कहती है, बिलावल के बयानात आप उठाकर देखें, उन पर तनकीद भी बहुत ज़्यादा होती है, उनके कई बयानात जो इस तरह के होते हैं, और औरत मार्च के मामले में भी आप देख लें उनका जो मौक़िफ़ है। लेकिन पीपल्स पार्टी ये भी नहीं कर सकती कि वो आकर और मुखालफत करे। ये भी पीपल्स पार्टी इस वक्त सोच विचार कर रही है कि अगर वो मुखालफत करते हैं तो मुल्क के अंदर वो ये दो तरह के तासुर नहीं देना चाहते, ये कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी एक पेज पर हैं कि फ्रांस के सफ़ीर को ना निकाला जाए। अगर पीपल्स पार्टी भी मुखालफत करती है तो इससे हुकूमत थोड़ा सा हुकूमत के लिए एक आप समझें कि बेहतर होगा कि एक और बड़ी पार्टी भी कह रही है कि नहीं निकालना चाहिए, अपोजिशन भी कह रही है, हुकूमत भी कह रही है। और लेकिन पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इससे पीपल्स पार्टी कहती है क्यों हम हुकूमत को ये फ़ायदा दें और क्यों हम तहरीक लब्बैक का जो वोट बैंक है, जो उनके हामी हैं, क्यों हम उनको नाराज़ करें। तो इस वक्त जो है वो बहुत सारी फैक्टर्स हैं जिस वजह से बड़ी मुश्किल सूरत हाल का शिकार है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। PTI अपना मौक़िफ़ दे चुकी है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं। नून लीग का मामला यह है
कि नून लीग को भी समझ नहीं आ रही कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। क्या हम ये कहें कि सफ़ीर को निकाल दें, या हम ये कहें कि ना निकालें, वो भी वही तहरीक लबैक के और वोट बैंक और इन चीज़ों को देख रहे हैं। और मसला मुस्लिम लीग नून का ये भी है कि अगर वो सफ़ीर के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, फ्रांस के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, तो नवाज शरीफ इस वक्त जो कि लंदन में मौजूद हैं, और नवाज शरीफ आप ये देख लें कि नवाज शरीफ हर चीज़ के ऊपर ट्वीट करते हैं, बोलते हैं, बयानात देते हैं। इस मामले में फ्रांस के सफ़ीर के मामले में जो पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, एहतजाज हुआ, इस मामले में नवाज शरीफ खामोश हैं, ना वो कोई ट्वीट कर रहे हैं, ना वो कोई बयान दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो वहाँ बैठकर फ्रांस के खिलाफ बयान दें। फ्रांस के खिलाफ वो बयान देंगे तो जाहिर है यूके और फ्रांस का इन्फ्लुएंस है, फ्रांस कहेगा इसको तो भेजो ना ज़रा इसके मुल्क वापस, ये तो जाए ना जेल में, यहाँ बैठ के बड़े हमारे खिलाफ बयान दे रहा है, बड़ी हमारे खिलाफ जो है वो ट्वीट्स कर रहे हैं। तो इसलिए इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नवाज शरीफ के ट्विटर अकाउंट पर फ्रांस के खिलाफ कोई ट्वीट नहीं है। अब मसला ये है कि हुकूमत अपनी पोजीशन वाज़ेह कर चुकी है, पार्लियामेंट ने फैसला करना है। अब देखते हैं कि करारदाद आज पेश होती है, नहीं होती है। तो अदील वड़ाई साहब ये कह रहे थे कि उस करारदाद की वर्डिंग बहुत मैटर करती है कि वर्डिंग क्या होगी। एक ऐसा मामला है जिसकी इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी इंप्लीकेशंस हैं, बड़े कंसिक्वेंसेस हैं, बड़ी इंपॉर्टेंस है। पूरे इंटरनेशनल मीडिया आज इसको कवर करेगा, पूरे इंटरनेशनल मीडिया इसको डिस्कस करेगा, पूरे इंटरनेशनल मीडिया इसको देखेगा क्या होता है, किस तरह होता है, तकरीरें क्या होती हैं। और फिर हमने बदकिस्मती से ये देखा है कि पार्लियामेंट में सियासत की जाती है और ये नहीं देखा जाता कि एजेंडा क्या है। हमें याद है कि कश्मीर के ऊपर जो जॉइंट सेशन हुआ था उसके अंदर भी बजाय इसके कि कश्मीर के शोधा की तस्वीरें लेकर आती है अपोजिशन, वो अपने गिरफ्तार नैब के मुल्ज़मान जो रहनुमा हैं उनकी तस्वीरें लेकर आए। बजाय इसके कि वहाँ पर मोदी की मजम्मत करते, वहाँ पर इमरान खान की मजम्मत की गई। बजाय इसके कि भारतीय फ़ौज के खिलाफ तकरीरें होती, पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ तकरीरें हुई। तो इसलिए पार्लियामेंट चलती नहीं है, पार्लियामेंट में खिताब नहीं होता, बात नहीं होती, सही चीज़ें नहीं होती। वो उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं, वो उन पर लगाते हैं, हुकूमत उन पर इल्ज़ाम लगाती है, अपोजिशन हुकूमत पर लगाती है। ये एक ऐसा सेंसिटिव मैटर है। अब देखते हैं इस पर आज ओपन तकरीर होती हैं या करारदाद पेश करके कोई कमेटी बना दी जाती है, कोई पार्लिमानी कमेटी बना दी जाती है, पार्लिमानी कमेटी में भेज दिया जाता है, या ये कहा जाता है कि इसके ऊपर इन कैमरा आगे सेशन होगा, बात होगी, खुलकर बात होगी, तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाएगा। जो भी होगा बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद मिनट बाद जब ये वीडियो अपलोड होगी शायद उस वक्त तक इजलास का टाइम हो चुका होगा, जो कि लगता नहीं कि इजलास पूरे 3 बजे जो है वो शुरू हो। कुछ ताखीर का शिकार भी हो सकता है क्योंकि PTI के पार्लिमानी जो पार्टी है उसका इजलास भी जारी है। नून लीग वाले भी सर जोड़कर बैठे हैं, पीपल्स पार्टी की जानिब से तो आ चुका है कि वो बाइकआउट करेंगे। वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि एक सेंसिटिव मैटर है और कोई भी पार्टी इस वक्त खुलकर वो मौक़िफ़ नहीं लेना चाहती जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ले चुके हैं, बता चुके हैं, अपनी पोजीशन वाज़ेह कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग को अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना है और दोनों कभी कोई बयान देते हैं, कभी कोई बयान देते हैं। पीपल्स पार्टी का तो कोई खास बयान नहीं है, बल्कि पीपल्स पार्टी के तो हैरानकुन तौर पर कल चौधरी मंजूर साहब ने जब गरीदा फारूकी साहबा ने उनसे सवाल किया और गरीदा फारूकी साहबा जो एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये अभी जो चौधरी मंजूर हैं वो PTI पे तनकीद करेंगे, इदारों पे तनकीद करेंगे, इदारों को तनकीद का निशाना बनाएंगे, लेकिन हैरानकुन तौर पर चौधरी मंजूर साहब ने चार्जशीट कर दिया मुस्लिम लीग नून को कि इन्होंने ये बनाई थी ये पार्टी। और फिर जाहिर है मुश्किल सूरत हाल थी गरीदा साहबा के लिए, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि उनके प्रोग्राम में इस तरह से नून लीग के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लग जाएगा। तो खैर देखते हैं, अब हम पार्लियामेंट की तरफ जाते हैं और वहाँ से आपको शहर इक़्तिदार जो हमारा प्रोग्राम है उस प्लेटफॉर्म से जब ईसा नकवी साहब हमें ज्वाइन कर चुके होंगे तो वहाँ सूरत हाल देख के और आपको आगाह करेंगे। देखते हैं बड़ा दिन है, क्या चीज़ें होती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।